हेलो फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करते हैं 79 वर्कशीट, डेट और क्लास 9th की साइंस वर्कशीट, चैप्टर 13। हम बीमार क्यों होते हैं। आज हम पढ़ेंगे इसमें निवारण के रोग विशिष्ट सिद्धांत। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि हम अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को विभिन्न तरीकों से मजबूत बना सकते हैं। यदि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होगी तो हमें कोई रोग होने की संभावना भी कम होगी। रोग निवारण से दूसरे सिद्धांत के अनुसार विशिष्ट घातक रोगों के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाया जाता है, जैसे पोलिया है और हेपेटाइटिस इत्यादि। मतलब कि इसमें कहा गया है कि जो हमें पहले ही टीके लग जाते हैं, जिससे हमें रोग ना होने की बहुत ही संभावना कम होती है। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। आगे है हमारा रोग विकसित विधियाँ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। यह रोग निवारण की दूसरी विधि है जिसमें टीकाकरण या प्रतिरक्षण शामिल है। टीकाकरण रोग निवारण की एक विशेष विधि है। यह निम्न प्रकार के कार्य करती है। हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र के विशेष कोशिकाएं WBCs बाहरी रोगाणुओं से लड़ती है, इसलिए प्रतिरक्षा तंत्र को मूर्ख बनाकर शरीर में किसी रोग के लिए प्रतिरोधकता उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, आगे इसके लिए उस रोगाणु से मिलता जुलता कुछ अन्य पदार्थ जो नुकसानदायक नहीं है, शरीर में टीके के रूप में लगाया जाता है। हमारी विशेष प्रतिरक्षा कोशिकाएं इसके खिलाफ लड़ती हैं और इसे खत्म कर शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है और इसी तरह के रोगाणु के लिए प्रतिरोध उत्पन्न कर देते हैं। यह प्रतिरोधकता अगली हर बार असली रोगाणु को लड़कर हारने के लिए काफ़ी होती है। एंटीबायोटिक क्या है, हम ये देखते हैं। एंटीबायोटिक ये शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा किसी विशेष रोगाणु के लिए बनाई गई विशेष सुरक्षा प्रोटीन है, जो इस रोगाणुओं को शरीर के अंदर मार देती है या उसे निश्चित कर सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, उसके आगे है प्रतिरक्षक कारण। यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति में टीकाकरण के माध्यम से विकसित रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान की जाती है। वह सुरक्षित हो जाता है। टीकाकरण से वह इंसान सुरक्षित हो जाता है। टीकाकरण की क्या है कि एक विकसित रोग के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए शरीर में टीका क्या है, शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए दी जाने वाली विशिष्ट प्रकार की दवाई, जिसमें निश्चित रोगाणु, उसका उत्पाद या उस जैसा कोई अन्य कम प्रभावशाली रोगाणु को शरीर में दिया जाता है। ठीक है, आगे छोटे बच्चों को छोटी उम्र में यह टीके लगाए जाते हैं ताकि वे इन घातक रोगों के निवारण के लिए प्रतिरक्षा उत्पन्न कर सकें और आजीवन इन रोगों से मुक्त रहें। निम्न रोगों के लिए टीकाकरण किया जाता है। टीकाकरण कौन कौन से होते हैं जो हमें बचपन में लगते हैं। पहला होता है टेटनस का, जिसे हम डिप्थीरिया भी कहते हैं, और होता है कुकक खांसी का, और चेचक जिन्हें हम हेपेटाइटिस भी कहते हैं, और होता है पोलियो का, और होता है ट्यूबरल टीबी का एक तरीके से। ठीक है, ये थी हमारी छोटी सी वर्कशीट जो हमने
पढ़ ली है। अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि प्रतिरक्षण कारण क्या होता है। तो इसका आंसर ये रहा, छोटा सा है, यहाँ से यहाँ तक कर लेंगे फर्स्ट का आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है एंटीबॉडी क्या होता है। अभी हमने देखा एंटीबॉडी क्या होता है, ये रहा एंटीबॉडी हमारा, ये हो गया सेकंड का आंसर। ठीक है, तीसरा देखा टीकाकरण कैसे काम करता है। तो ये रहा हमारा टीकाकरण, इसको आप पूरा यहाँ से लेकर, टीकाकरण एक विरोध है प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए शरीर में टीका देना होता है। ठीक है, इसलिए ही बोल लिखेंगे। ये है तीसरे का। फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, किन्हीं 4 रोगों के नाम लिखिए जिनके द्वारा विकसित बच्चों को टीका लगाया जाता है। सिंपल सी बात है जो हमें यहाँ पे ऑलरेडी ही दे रखा है, ये वाली। ठीक है, इनमें से कोई आप 4 लिख लेंगे, ऊपर की लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या इसमें आपको बोल 4 रखे, आप चाहें तो 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी छोटी सी वर्कशीट। अगर समझ में आई हो तो थैंक यू।